हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने मैथ्स के एक टॉपिक किया था, टाइम एंड वर्क सीरीज़, 4 टाइप्स के क्वेश्चन किए थे हमने उसमें। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज से स्टार्टिंग करेंगे। पहला जो आज का लेक्चर है वो कंप्यूटर के एमसीक्यूज के रिलेटेड होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज के थ्रू हम पूरे कंप्यूटर के बेसिक जो मॉडरेट या टफ लेवल के जो भी क्वेश्चन आते हैं या पीवाईक्यूज जो होते हैं उनको सबको कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस। और वो बेसिक में आएंगे जिनका क्वेश्चंस हमें मतलब दिए हुए हैं, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप भी कोशिश करना कि आप आंसर कर लो, और ठीक है मैं भी बता दूंगा कि आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन आप भी कोशिश करो जैसे एमसीक्यूज सीरीज चल रही है उस हिसाब से जितने भी एमसीक्यूज मतलब पिछले पेपर्स में पीवाईक्यूज आए हैं हम उनको भी कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं पहले के टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, जैसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि CMOS होता क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने तो बता दिया होगा, जिसको आ रहा होगा या जिसको नहीं भी आ रहा होगा वो भी कोशिश करके बता दे। इसका आंसर है हमारे पास क्या, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कहता है कि CMOS की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री CMOS होता क्या है, ये होता है कि एक चिप होती है। क्या होता है, ये एक चिप होती है। क्या होती है, ये एक चिप होती है। क्या होती है ये एक चिप होती है। और होती कहाँ पे है ये होती है मदरबोर्ड में। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें होती है ये। क्या, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होती है। कौन, CMOS कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बायोस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। बायोस अब क्या है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस में होती है, CMOS में। और CMOS किस में प्रेजेंट होता है, कंटेंट इसमें किस में होता है कि ये होता है मदरबोर्ड के, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि CMOS की फुल फॉर्म क्या है, CMOS होता कहाँ है। ठीक है, और CMOS क्या करता है, और इस कौन सी किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, इसमें होती है कॉन्फ़िगरेशन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब बायोस की कॉन्फ़िगरेशन होती है किसमें, CMOS में। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन हमारा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि अब मैंने आपको पहले बोला था कि इस जो CMOS वो मदरबोर्ड में होता है, और मदरबोर्ड में क्या, और उसमें क्या होता है, बायोस की कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बायोस होता कहाँ है, इसकी भी क्या है कि बायोस कहाँ होता है, बायोस होता है हमारा, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो होती है वेयर इज़ द बायोस, वेयर बायोस स्टोर्ड। ये होता है कहाँ, फ्लैश मेमोरी चिप में। कहाँ होता है, फ्लैश मेमोरी चिप में। अब ये बायोस होता क्या है, पहले हम क्या बताएंगे कि बायोस क्या है, बेसिक इनपुट, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, ये एक रोम की चिप होती है, रैंडम या रीड ओनली मेमोरी। कहता है कि ये किसकी चिप है, ये है रोम की चिप, रीड ओनली मेमोरी की। ठीक है, और क्या इसमें, अच्छा बायोस प्रोग्राम करता है क्या, ये खुद से ही स्टोर करता है क्या, किस अपने आप में स्टोर करता है इन EEPROM। कहाँ, अच्छा ये अपने आप को कहाँ स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम, ये रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, इसको तो छोड़ो आप, पहले इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखो, पहले पहले आपको याद रखना है कि बायोस कहाँ स्टोर होता है। बायोस स्टोर होता है हमारे किसमें, फ्लैश मेमोरी चिप में। ठीक है, फ्लैश मेमोरी चिप में ये मिलता है हमें। और फ्लैश मेमोरी चिप कहाँ होती है, ये होती है मदरबोर्ड में। किसमें, मदरबोर्ड में। ये याद रखना, फ्लैश मेमोरी चिप किस पे मिलेगी हमें, मदरबोर्ड में। और फ्लैश मेमोरी चिप में क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा बायोस। ठीक है, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन कि DNS रेफर्स टू, DNS होता क्या है। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या कि DNS होता क्या है। आपको पता होगा, डाटा नंबर सीक्वेंस होता है, डिजिटल नेटवर्क सर्विस होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, या डिस्क नंबरिंग सिस्टम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है किसका, DNS का। अच्छा, डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जैसे डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, हमारे पास www डॉट, जैसे www.google, ठीक है, .com। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, डोमेन नेम
सिस्टम होता है ये, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। क्या, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है कौन सा, आईपी एड्रेसेस वगैरह, वो भी डोमेन नेम सिस्टम पे एक होता है, ठीक है। और ये डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को। कहता है कि जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स हैं, कहता है जो इंसान क्या कर सकें, उसको रीड कर सकते, उनको कन्वर्ट करता है कौन, डोमेन नेम सिस्टम, मतलब डीएनएस, मतलब क्या, डीएनएस, ठीक है। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, इन विच एमई, व्हाट डज एमई स्टैंड्स फॉर। कहता है कि एमई क्या है, क्या कहाँ एमई है और एमई होता क्या है, ठीक है। एमई क्या होता है, मिलेनियम एडिशन होता है, ठीक है, या माइक्रो एक्सपोर्ट होता है, मैक्रो एक्सपोर्ट होता है, या मल्टी एक्सपोर्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या, मिलेनियम एडिशन। अच्छा, मिलेनियम एडिशन क्या है, ये विंडोज़ का ये एमई जो है ये विंडोज़ का क्या है, विंडोज़ का मिनी, विंडोज़ का एमई है, ठीक है। अब लिखा भी अच्छे से नहीं जा रहा, ठीक है। ये क्या है, ये विंडोज़ का मिलेनियम एडिशन है, ठीक है। जैसे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिलीज बाय, किसने इसको रिलीज़ किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, कब, 19 जून 2000, ठीक है। ये क्या है, मिलेनियम एडिशन क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको रिलीज़ किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने किया था रिलीज़ इसको, रुक एक मिनट मैं आपको, अच्छा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको रिलीज़ किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट ने कब, 19 जून 2000, ये याद रखना। मैन जो है क्या है, इन विच, अच्छा, एम ई होता क्या है, ये विंडो कहाँ होता है, ये विंडोज़ में होता है, शॉर्ट फॉर्म किसके, विंडोज़ मिलेनियम एडिशन, इसको विंडोज़ मिलेनियम एडिशन बोला जाता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रिलीज़ किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, कब, 19 जून 2000 में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेज। कहता कि ये तो सबको पता होगा कि कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो क्या नॉर्मली यूज़ करता है, ठीक है। वो करता है हमारे पास क्या, क्वाटी बेस्ड, ये तो सबको पता होगा कि क्वाड बेस्ड जो होता है हमारा कंप्यूटर, क्या होता है, कीबोर्ड होता है जिसमें कितनी कीज होती हैं, वो 1061 ये 103 ऐसी, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्या है, कहते हैं इनमें से, जैसे पावर पॉइंट है, एसएस है, ठीक है, वन नोट है, क्रोम है, इनमें से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्रोम। क्रोम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है, जैसे पावर पॉइंट है, एसएस है, ठीक है, और वन नोट है, ये सारे पावर पॉइंट के प्रोडक्ट हैं। गूगल क्रोम जो है ये एक वेब ब्राउज़र है, ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है, जिसको किसने डेवलप किया था, जिसको डेवलप किया है किसने, गूगल ने, ठीक है। गूगल क्रोम है तो मतलब गूगल ने ही डेवलप किया होगा, चाहे, ठीक है। और इसको पहले, सबसे पहले कब रिलीज़ किया गया था, ये रिलीज़ हुआ था 2008 में। गूगल क्रोम कब रिलीज़ हुआ है, 2008 में, ठीक है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, ये क्या है, इसे हमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसके, इन्फॉर्मेशन मैंने, पावर पॉइंट को पीपीटीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। वन नोट जो है पावर पॉइंट को पीपीटीज़ के लिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एसएस, ये जो है एसएस, इसको डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ये पीपीटीज़ के लिए। और क्रोम जो है ये एक वेब ब्राउज़र है जिसको डेवलप किया है गूगल ने, कब किया है, 2008 में, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, in excel sheet which of their following is the next column name after z column। z column के बाद कौन सा नाम होता है कि उस एक्सेल में शीट का, z कॉलम के बाद, जैसे ए से z तक कॉलम बन गए, उसके बाद अगर z के बाद हमने एक और कॉलम बनाना है तो क्या नाम रहेगा उसका, तो उसका नाम रहेगा हमारे पास क्या, ए, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट होगा, तो उसका नाम क्या रहेगा, ए, ठीक है। ये भी, इसमें भी समझने वाला कोई ये नहीं है, इसमें सीधे ये है कि हाँ, एक से जेड तक कॉलम एक बार बन गए, फिर दोबारा अगर हमें और एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं तो वो उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स रेफर्स टू वेब एड्रेसेस ऑफ ए पेज। वेब एड्रेस किसको बोलते हैं हम, ठीक है। वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस होता है, जैसे ये क्या है, SMTP, ठीक है, IP, HTTP, ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर है ये URL। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, URL, यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, शॉर्टकट चलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसकी यूनिफॉर्म, यूआरएल की, और यही क्या है, वेब एड्रेस का क्या है, पेज है, ठीक है। ये क्या है, ये एक लोकेशन है, जैसे नेट सर्वर को हम, जैसे हम वेबसाइट बोलते हैं वही है, ये क्या है, जैसे वेबसाइट बोलते हैं किसी को, ये एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी इसकी, है ना। ईच वेबसाइट जो यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, URL, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि वेब एड्रेस का पेज को हम क्या बोलते हैं, या कि उसको उससे रेफर क्या करते हैं, वो होता है हमारा URL, ठीक है, URL। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9th, विच अमंग द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ एन ईमेल दैट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मैसेज, ठीक है। हम किसी को मेल करते हैं तो हम जब हमने कुछ लिखना होता है मेल में, ऐसे तो हम फाइल अटैच कर देंगे तो वो तो अटैचमेंट में आएगा, ठीक है। अगर हम जैसे कार्बन कॉपी होती है कि जिसको भेजनी है वही देखे, अच्छा, ये होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सब्जेक्ट होता है कि क्या हमने लिखना है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारे पास क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। जब भी हम मैसेज करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब हम किसी को मेल करते हैं तो डिस्क्रिप्शन हम कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट में जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन अ कीबोर्ड, कहता है कि नंबर कीज कितनी होती है कीबोर्ड पे, ठीक है, वो है हमारी कितनी होती है, 12, क्या नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी है कीबोर्ड पे, वो है कितनी, 12। जैसे फंक्शन कीज कितनी है, 12, F1 F2 F2 F3 F4 F5 F6, जैसे F7 है करेक्ट स्पेलिंग ये इसके लिए, F3, ठीक है, F4 है रिपीट एक्शन, ऐसे ही जो है ये कितनी कीज हैं, 12, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11th क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कहता है कि इनमें से जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी है जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ठीक है। हॉटमेल भी है, ठीक है, हॉटमेल भी है, जीमेल तो हम यूज़ करते ही करते हैं, बिंग है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, याहू मेल भी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। बिंग जो है वो क्या है, वो ईमेल नहीं है, ये क्या है, ये सर्च इंजन है, बिंग जो क्या है वो क्या है, ये सर्च इंजन है, याद रखना, ये क्या है, ये सर्च इंजन है, जैसे हमारे पास गूगल क्रोम वगैरह है वैसे जो है बिंग भी क्या है, वो एक सर्च इंजन है। बाकी ये क्या है, ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन बिंग ईमेल प्रोवाइडर नहीं है, ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th आता है हमारे पास, कंप्यूटर विच कनेक्ट टू लैन, अच्छा, कंप्यूटर विच कनेक्ट टू लैन, कैसे ये कंप्यूटर होता है जो लैन के साथ कनेक्ट होता है, तो वो कौन सा ये होता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर है, जैसे कैन बी रन फास्ट, क्या जो लैन के साथ कंप्यूटर होता है वो फास्ट चलता है, या क्या ये वो ईमेल होती है, या वो ऑनलाइन होता है, या कैन बी शेयर इंफॉर्मेशन पेरिफेरल्स, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर लैन के साथ कनेक्ट होता है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। और पेरिफेरल्स के होते हैं जो आउटर साइड से कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर किसके साथ, लैन के साथ कनेक्ट होता है वो क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन एंड पेरिफेरल्स को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए डैश डैश रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली ऑन बिलियंस मेमोरी लोकेशन, बिलियंस मेमोरी लोकेशन कौन रिप्रेजेंट करता है, वो करता है हमारा कौन सा, जैसे KB होता है किलोबाइट, ठीक है, MB होता है मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। KB कितना 1024 होता है, कि 1024 KB होता है हमारे पास, कितना MB, अच्छा 1024 MB होता है हमारे पास GB, और 1024 GB हो गया हमारे पास कौन सा, TB। तो ए डैश डैश रिप्रेजेंट 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन किस में होती है, वो होती है हमारे किस में, वो होती है ऑप्शन नंबर सी में, किस में, GB में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे KB, ठीक है, KB क्या होता है, ये लेस देन होता है किससे, MB से, MB लेस देन होता है GB से, और GB लेस देन होता है TB से, ठीक है, और TB लेस देन होता है यटाबाइट, आगे चलता जाता है, ठीक है। लेकिन ये सिक्वेंस याद रखना कि जो बिलियंस मेमोरी लोकेशन किस में होती हैं, वो होती है GB में, गीगा बाइट में। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विद प्रिंटर, प्रिंटर के साथ इनमें से कौन सी टर्म जो रिलेट हो, DVD क्या होता है, DVD रिलेट होती है, क्या DVD रिलेट होती है उसके साथ, नहीं, DVD तो हम किस में लगाते हैं, वो
हम क्या, हमारे पास डीवीडी गोल कलर की होती है, वो चलो गोल टाइप्स की होती है जो हम सीडीज़ वगैरह उसमें लगाते हैं। अच्छा, फिर आगे कार्ट्रेज होती है प्रिंटर के साथ। हार्ड डिस्क को होती नहीं, ठीक है। कीबोर्ड तो प्रिंटर के साथ रिलेटेड है नहीं, ठीक है। तो ये रिलेटेड कौन सी है प्रिंटर के साथ, वो है कार्ट्रेज, ठीक है। वो क्या है, वो है कार्ट्रेज। तो ये सिंपल, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ये सीधे याद करने वाला कि प्रिंटर के साथ क्या रिलेट करता है, वो करता है कार्ट्रेजेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है विच वर्क। अच्छा, व्हेन यू वर्क ऑन अ डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट किसी पे काम करते हो या पीसी पे, ठीक है। वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरी स्टोर्ड, कहता है जो डॉक्यूमेंट है वो टेम्परेरी स्टोर कहाँ होता है। जब भी हम किसी पीसी पे काम करते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, तो कहते हैं कि जब हम बना रहे हैं तो वो टेम्परेरी स्टोर कहाँ होता है, वो होता है हमारा किसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में, सीडी रोम में, या सीपीयू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो होता है हमारी कहाँ, रैम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर होता है कोई भी डाटा। जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ काम लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, वो स्टोर कहाँ होता है, वो होता है रैम में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डज .org, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही समझो, ये तो आपको पता ही है, स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ORG होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इसमें बहुत सी ये होते हैं कि जैसे OR क्या हो गया, PVT एक्स्ट्रा, ये सब क्या है, ये और क्या है, ये जैसे .org है, ये स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर हमें डोमेन ये करना है तो वो क्या है, ORG लगाएंगे। जैसे हमें गवर्नमेंट का कोई डोमेन ये सिस्टम है तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए लगाएंगे हम क्या, उसके लिए लगाएंगे हम GOV, ठीक है, .gov। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, what type of program controls the various computer parts and allows user to interact with the computer। कहता है किस टाइप का प्रोग्राम जो कंट्रोल करता है किसको, कंप्यूटर के किसी पार्ट को काम करने में, एंड अलो करता है किसी यूज़र को जो कंप्यूटर चला रहा है, तो उसको अलो करता है क्या करने के लिए, उससे इंटरेक्ट करने में। तो कौन सा वो है, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो और क्या, और यही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है कंट्रोल करता है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड। कहते हैं फाइल एक्सटेंशन कहाँ यूज़ होती है, वो होती है कि क्या करने में, किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने में। फाइल एक्सटेंशन, जैसे फाइल एक्सटेंशन की जैसे हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं जैसे .mp3, ठीक है, .mp3 लिखा जा नहीं रहा अच्छे से, एक मिनट। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .mp3। .mp3 किसके रिलेटेड होती है, ये होती है ऑडियो फाइल्स के रिलेटेड, किसके, ऑडियो फाइल्स के रिलेटेड। ये एग्जांपल है किसकी, फाइल एक्सटेंशन की। जैसे फिर हमारी आती है GIF, ये होती है इमेजेस के लिए। APK होता है एंड्रॉयड पैकेज फाइल्स के लिए, ऐप वगैरह, ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ए वर्ड इन विच ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम कोई भी वर्ड आता है हमारे पास, जब हम उस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करके हम क्या दूसरी फाइल पे चले जाते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। जैसे ही हमारे पास वो लिंक आता है तो उसको क्या, उस पर क्लिक करके हम दूसरी फाइल पे चले जाते हैं। सपोज हमारे पास कोई मैसेज आता है विद लिंक के साथ, तो हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हाइपर लिंक के साथ, ठीक है। उस वेब पेज के साथ जो भी वर्ड आते हैं उसको बोलते हैं हाइपर पेज, ये हाइपर लिंक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर कौन क्या नहीं, कंप्यूटर की हार्डवेयर कौन सी नहीं है। जैसे विंडोज 7 हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर है, या कीबोर्ड हार्डवेयर है। इनमें से बोलना हमने कि, अच्छा बोला है कि नॉट, ये नहीं बोला कि हार्डवेयर कौन सा है, बोला कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है। मॉनिटर क्या है, ये हार्डवेयर है, बिल्कुल हमें दिख रहा। हार्डवेयर क्या है, जो एग्जिस्टेंस हो, जो हमें दिखे, जिसको हम टच कर सकें। CPU भी क्या है, CPU भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। लेकिन विंडोज़ जो है वो हार्डवेयर नहीं, ये क्या है, ये है सॉफ्टवेयर। विंडोज़ क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs
जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड थे, मतलब जो इसको हम सीधे कहेंगे कि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, PYQs भी हैं इसमें। तो अगली सीरीज़ हम और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का करेंगे। ये अभी हम मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे आगे हम ऐसे 20 MCQs लाते रहेंगे, तो जिससे हमारा कंप्यूटर का सिलेबस सारा कवर होगा। तो